दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले कुछ महीने पहले भारत में कुछ ट्रेनों का कोलिजन हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, ट्रेनें वगैरह पलट गई थी। तो भारत का काफ़ी नाम खराब हुआ था कि आज़ादी के इतने टाइम बाद भी भारत अपना एक अच्छा सा सिस्टम नहीं बना सका ऐसा कि जिससे हम ट्रेनों को बचा सके लड़ने से। तो इस बारे में काफ़ी बात हुई थी कि भारत जब इतना सा कुछ काम नहीं कर सकता तो एक विश्व गुरु या सुपर पावर कैसे बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था, एक कवच सिस्टम भी बताया गया था इसके बारे में। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि स्वदेशी कवच एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली यानी कोलिजन सिस्टम का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। ये परीक्षण जो हुआ था वो पलवल और मथुरा के बीच हुआ था और साथ ही साथ इसमें कवच प्रणाली से सज्जित एक सेमी हाई स्पीड इंजन शामिल था। अब इसमें होता क्या है कि आपातकालीन स्थिति में जब ट्रेन चालक या लोको पायलट समय पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकता है। अब इसमें हुआ क्या था कि सिग्नल को रेड रखा था और ड्राइवर से कहा था भाई तू ब्रेक मत लगाना। उसके बाद ये चेक करना था क्या ऑटोमेटिकली ब्रेक लगते हैं या नहीं लगते। तो वहां देखा गया कि वास्तव में ऑटोमेटिक ब्रेक लग गई और 30 मीटर पहले ही जो सिग्नल है उससे रुक गई गाड़ी। अभी ये ट्रायल किया गया था तो इसलिए पूरी रेलगाड़ी नहीं थी, सिर्फ इंजन ही इंजन था। तो उस पर ये ट्रायल किया गया। आगे ये जो डिब्बे होते हैं उसको लगाकर तब ट्रायल करेंगे कि अब किस तरीके से इफेक्ट डालता है। और तब तो मुझे लगता है यार इतना वजन रहेगा तो और जल्दी रुकना चाहिए, थोड़ा तो 30 मीटर की जगह 40 मीटर पहले रुकना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर ये भी कहा है कि इसको सब जगह लागू करने के लिए भी फिर काम किया जाएगा कि हर एक ट्रेन में इस सिस्टम को अप्लाई किया जाए ताकि जो दिक्कतें हैं या टकराव वगैरह ये सब हो जाता है वो हो ही ना। देखो टक्कर होने के एक और कारण है कि हमारे पास रेलवे लाइनें इनफ नहीं है। ट्रेनें तो बहुत चल रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। ट्रेनें आप देखते हो कि 100 200 400 इतनी चलाई जाएंगी, ये होगा, लेकिन उस हिसाब से पटरियां थोड़ी ना बिछ रही हैं। और मोस्टली आपने देखा क्रॉसिंग पे ज़्यादा हो जाता है टक्कर वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारी पटरियां एक संग आके मिलती है तो कोई इधर से आ रही है ट्रेन, कोई इधर से आ रही है। अब वो उनका टाइमिंग थोड़ा सा मैच नहीं कर पाता है जिस वजह से वो भाई टक्कर पक्कर हो जाती है। हमें थोड़ा सा पटरियां भी बढ़ानी पड़ेंगी जिससे कि रश कम हो जाए थोड़ा। और जैसे कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर टेस्ट किया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये स्पीड कम होती है। और मोस्टली ट्रेनें तो भाई इसी के आसपास चलती है, 120 140 के आसपास ही चलती है। अब जो नई ट्रेनें आ रही है वो भले थोड़ा 160 के आसपास चल जाती होंगी। तो इतनी स्पीड पे फिलहाल के लिए ठीक है। एक बार ये टेस्ट हो गया ना उसके बाद तो फिर हम आगे और करते रहेंगे। और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग बताया जा रहा है वो ये है कि जब मौसम ख़राब होता है, खासकर कि भारत में फॉग बहुत पड़ जाता है कई जगहों पर, तो उस समय क्या होता है कि बहुत दिक्कत आती है क्योंकि यार फॉग इतना डेंस होता है कि पास पास की चीज़ें नहीं दिखती, तो सिग्नल कैसे दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। और दोस्तों कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर रेल दुर्घटना हो चाहे सड़क दुर्घटना वो बहुत कम होती है एक साल में, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक नेगेटिव बात जाती है मतलब विदेशों तक या हर जगह कि भाई यहाँ तो इतने लोग मर जाते हैं केवल रोड हादसों में या ट्रेन हादसों में। तो इससे इमेज खराब होती है, तो ये चीज़ भी अब कम होगी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताना।